पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का नया बाब। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी सदर वफ्द के हमरा मैनाब 168 नामी त्यारे पर नूर खान एयरबेस चकलाला पहुंचे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और दीगर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के एहसास में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका हथियारों ने भी सलामी दी। मसूद पजेश्कियान पाकिस्तानी क़यादत से गले मिले। बतौर सदर मसूद पजेश्कियान का पाकिस्तान का यह दूसरा दौरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी वफ्द में शामिल। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने सदर मसूद पजेश्कियान को फूल पेश किए। ईरानी सदर पाकिस्तान की कौमी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने पर पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर का दौरा पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। जंग के बाद ईरानी सदर का किसी भी मुल्क का यह पहला दौरा है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, विफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तानी और ईरानी परचमों की बहार, रेड जोन में कायदीन के पोर्ट्रेट और गैर मकदमी बैनर्स भी अवेजा। साठ दिन में MOU मुस्तकिल और देरपा मुआहदे की शक्ल इख्तियार करेगा। मुआहदे से खित्ते और दुनिया में आम के फ़रोग की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में कलीदी और तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान का किरदार आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। मुस्बत आलमी तशख़्ख़ुस अरबों रुपए खर्च करने से भी हासिल नहीं किया जा सकता था। अपोजिशन इंतखाबी धांधली की तहकीकात चाहती है तो 2018 से शुरू करें। आज इख्तिलाफी मामलात को हवा देने का वक्त नहीं। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ये मुलाकातें ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान की पाकिस्तान आमद से चंद घंटे कबल हुई। मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। ईरान के साथ मुआहदे की पेशरफ्त अमरीकी कौमी मफादात के मुताबिक है। ईरान से मुआहदा जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर कहते हैं कि अपना हुर्मज़ को खुला रखने और बहरी नाकाबंदी न होने पर भी इतफाक़ किया गया। इतफाक़ न होता तो मज़ीद मुज़ाकरात मुमकिन नहीं थे। अमरीकी वज़ारत ख़जाना से जारी फ़ंड्स एक्सरो अकाउंट में रखे जाएंगे। ईरान के लिए जारी की जाने वाली रकूम अमरीका के कंट्रोल में रहेगी। फ़ंड सिर्फ खुराक, तिबी सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। ईरान इस वक्त एक इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। बहुत देर होने से पहले ईरान की मदद करना जरूरी है। ईरान के लिए मकई, गंदम, सोयाबीन अमरीकी किसानों से खरीदे जाएंगे। ईरान झूठे दावों और फेक न्यूज़ की मुसलसल मुहिम चला रहा है। गुज़श्ता रोज़ अपना हुर्मत से 1 करोड़ 90 लाख बैरल तेल गुजरा। मुआयनाकारों को जौहरी मकामात का दौरा कराने का इरादा नहीं। स्विट्ज़रलैंड में ईरानी वफ़द ने सरबराह IAEA ग्रोसी से मुलाकात नहीं की। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुजमिद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। फ़ंड्स के इस्तेमाल के तरीक़ेकार पर किसी बैरूनी शर्त को कबूल नहीं किया जाएगा। हम सब जान चुके हैं कि इस जंग का असल मकसद ईरान की तहजीब को ख़त्म करना था। अब ये मकसद तब्दील होकर मुजमिद ईरानी असासों के जरिए अमरीकी किसानों को माली फ़ायदा पहुँचाने में बदल गया। मुजमिद रकूम का इस्तेमाल ईरान अपनी कौमी पॉलिसी के मुताबिक करेगा। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल अल नासिर हमतमी ने कहा कि हम अमेरिका से ज़रूरी सामान खरीदने के पाबंद नहीं। अगर अमेरिकी कीमतें और मेयार दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद है तो अमेरिका के साथ तिजारत में कोई रुकावट नहीं। बर्गर स्टॉक में मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप की धमकियों के बाद बातचीत खत्म कर दी थी। ईरानी चीफ मुज़ाकरात कार बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ट्रंप ने हमारे सदर मुज़ाकराती टीम और खित्ते पर मुमकिन हमलों के हवाले से धमकी अमेज रिमार्क्स दिए। मैंने JD वैंस से कहा कि हम जहां मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं और दस्तखतशुदा मुआहदे के पहले आर्टिकल के मुताबिक कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। हम दबाव या धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं करते। हमने मुज़ाकरात खत्म किए, मीटिंग छोड़ दी और वापस आ गए। अमेरिका ने साल्सों के जरिए एक और मुलाकात की कोशिश की लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात हुए। बराह रास्त हमने बातचीत नहीं की। 80 मिनट के मुज़ाकरात के बाद साल्सों की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारिजा की सुल्तान ओमान से मुलाकात। अपने हुर्मज़ पर मुशावरत।
पंजाब असम्बली में पाकिस्तान के अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा करवाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। अमेरिका ईरान तनाज़ा हल करवाने में पाकिस्तान ने शानदार सिफारतकारी की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत बड़े माली और जानी नुकसान से बचाया। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जनरल आसिम मुनीर को तारीखी इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी दुनिया पाकिस्तान के फ़हम व दानिश को तस्लीम कर रही है। अमेरिका ईरान मुआहिदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खित्ते में क़याम के लिए पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हल होंगे। हर हुकूमत के दौर में बिजली के मुआहिदे और कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। 90 की दहाई और मुशर्रफ दौर में पावर पॉलिसीज़ के तहत मुआहिदे हुए। मौजूदा हुकूमत को भी माजी के फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है। किसी एक हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराना गैर मुनसफाना होगा। जिस गुनाह में खुद शामिल हो उस पर दूसरों पर तनकीद सही नहीं। 3500 बिलियन IPP का बोझ कम किया गया। हमारी हुकूमत की जानिब से कोशिश होगी कि कैपेसिटी पेमेंट पर मजीद रिलीफ हो। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। तहरीक इंसाफ मंजूरी के दौरान मौजूद नहीं थी। फाइनेंस बिल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। बजट में शामिल टैक्स और ड्यूटी से मुतालिक तरामीम पर अमल दरामद 1 जुलाई से शुरू होगा। बजट का मजमूई हुजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। आलिया कामरान ने कहा कि ये बजट बंद कमरों में बैठ के बनाया गया है। इसमें आवाम की राय शामिल है। सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10% करें। अशराफिया पर टैक्स लगाएं। पेट्रोलियम लेवी जगह टैक्स है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि फैसला ऑडिट सिस्टम बनाया जा रहा है जो कामयाब नहीं होगा। इंडिया, कनाडा, यूके ने इनकम टैक्स रेट कम कर दिए हैं। इनकम टैक्स कम से कम 36 लाख से ज्यादा इनकम पर लगना चाहिए। यकम जुलाई से इंपोर्टेड और नए पुराने मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों की जा सकेगी और फाइनेंस बिल के मुताबिक तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्स की नई शरह नाफिज होंगी। इनकम टैक्स आर्डीनेंस में अहम तरामीम मुतारिफ। इतलाक तनख्वाहदार अफराद सोशल मीडिया से आमदन और गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर होगा। नए स्लैब के तहत सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। यकम जुलाई से 2000 CC से 3000 CC तक की दरामदी गाड़ियों पर 86% ड्यूटी आयद होगी। पेंसिल, कलम, शार्पनर पर 10% का रायती सेल्स टैक्स आयद होगा। टैक्स काबिल आमदन पर आई टैक्स या गुज़श्ता 3 साल का ज्यादा टैक्स काबिल इतलाक होगा। FPR के नोटिस पर अमल न करने वाले फाइलर और नॉन फाइलर पर भारी जुर्माने आयद होंगे। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब न करने पर कार्रवाई होगी। फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों पर FPR के मॉनिटरिंग निज़ाम को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने पर सजा और जुर्माना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ IRS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराना लाजमी होगा। इस्लामाबाद में आम आदमी के लिए 50% पानी नहीं। अरबों रुपए के घरों वालों को भी फ्री पानी मिल रहा है। हमें सहूलियात के लिए पैसे देने की आदत बनानी होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला अतलाल चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा कि सेफ सिटी के लिए 7 अरब रुपए दिए गए हैं ताकि महफूज बनाया जा सके। इस्लामाबाद में 2 से 3 डैम बनाने जा रहे हैं। अगले 2 से 3 साल में 2-3 5 स्टार होटल बनाएंगे। 5 सालों में जो इस्लामाबाद में सरमायाकारी होगी वो पहले कभी नहीं हुई। हम इस्लामाबाद को ऐसा बनाकर जाएंगे कि अगले 20 साल किसी चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जाली रसीद नहीं। असल टैक्स पंजाब में टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्केट्स, फार्म हाउसेस और फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज का टैक्स वसूली और सेक्टरियल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू से मुतालिक इजलास। माली साल 2026-27 के लिए 528 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर।